तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा खबर से ज्यादा कर्मा को संदर्भित करता है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, केवल 2 सेकंड्स का काम है। तो देखिए, संभवतः आपने खबर अभी तक सुन ली होगी कि अमेरिका का एक F-15 ईरान के द्वारा शॉट डाउन कर दिया जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ईरान के एयर स्पेस में था ये फाइटर जेट और इसी दौरान ईरानियन मिसाइल के द्वारा इसे मारकर गिरा दिया जाता है। अब जैसे इसे शॉट किया जाता है, तत्काल यहाँ से इजेक्शन शुरू हो जाता है। शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि इसमें 2 पायलट्स थे, तो दोनों ही फाइटर पायलट्स इजेक्ट तो करते हैं, लेकिन एक रेस्क्यू कर लिया जाता है अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। ये भी बड़ी बात है कि आप एनिमी देश के अंदर आपके पायलट को घुसकर बचा लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि आपने अपने एनिमी को बहुत बड़े स्केल पर डैमेज कर दिया है। उसकी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह उसके पूरी टेरिटरी को कवर नहीं करते, कुछ स्पेशल क्षेत्रों में ही वो बचे हैं। बाकी आप आसानी से घुसकर आप अपने पायलट को आपके ही क्लेम के अनुसार अगर बचा लिया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक पायलट अभी भी मिसिंग है। जी हाँ, कुछ क्लेम ऐसे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि उसे पकड़ लिया है, वो जीवित है, तो कुछ इस तरह के भी क्लेम आ रहे हैं। एक्चुअली ईरान की ही मीडिया के द्वारा बाकायदा अपनी जनता के सामने इस बात की अपील की गई कि आप एक अमेरिकन पायलट जो कि हमारी धरती पर गिरा है, उसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। जो पकड़ कर लाएगा उसे बाकायदा इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि उस पायलट को जीवित पकड़ा जाए। यानी ऐसा ना हो कि आवेश में आकर अगर ये आम लोगों को मिल जाए तो उसे मारना पीटना शुरू कर दे और ईरान के हाथों से एक बहुत ही बड़ा मौका छूट जाए। यानी अगर ईरान को एक अमेरिकन जीवित पायलट मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके दम पर ईरान क्या क्या करवा सकता है। अमेरिका को बैकफुट पर लाया जा सकता है। पूरी दुनिया में उसके फोटोज और वीडियोस वायरल कराकर उससे अलग अलग तरह के बयान दिलवाकर अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका के अंदर भी उथल पुथल मच जाएगी। उनकी जनता डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन करेगी जिसका आंसर ट्रंप नहीं कर पाएंगे। आप सभी को याद होगा कि इसी तरह की परिस्थितियां भारत के साथ भी देखने के लिए मिली थी। 2019 में जब एयर स्ट्राइक हुई, इस एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता है। फिर भारत और पाकिस्तान की वायुसेनाओं के बीच में एक युद्ध होता है हवा में, जिस दौरान हमारे फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि आजकल ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, उन्होंने अपने पुराने MiG-21 से पाकिस्तान के एक F-16 को मारकर गिरा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर जाते हैं, जिसके बाद आम पाकिस्तानी उन्हें पकड़कर अपनी सेना को सौंप देते हैं। उस समय भारत भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में था। जीता जिताया खेल हमारा बिगड़ने वाला था। भारत के अंदर तो सरकार विरोधी तत्वों ने इस बात को भुनाने के लिए कैंडल मार्च और इन सब की तैयारियां भी कर ली, लेकिन इसके बाद खेल शुरू होता है और भारत सरकार द्वारा बहुत बड़े स्केल पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बिल्ड किया जाता है। पाकिस्तान को बिल्कुल कह दिया जाता है कि देखिए, अगर आपने हमारा पायलट सकुशल जल्द से जल्द नहीं लौटाया तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उस समय यह भी बताया जा रहा था कि भारत ने अपनी मिसाइलों को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अगर पायलट नहीं छोड़ते तो भारत भीषण डिस्ट्रक्शन उस समय कर सकता था पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद हम सभी लोगों को देखना पड़ा कि हमारे पायलट को तत्काल वो लोग छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। इवन ये बयान भी निकलकर सामने आया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो क्या अगर अमेरिकन पायलट जीवित कंडीशन में ईरान के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो ट्रंप भी उसे इतनी आसानी से छुड़वा सकते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मामला अलग था, ईरान और अमेरिका का मामला अलग है। इस समय ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। उसके पास ऐसा कोई भी कारण इस समय नहीं है कि उसके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि वो पायलट को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। कहने का मतलब, अगर वास्तविकता में ईरान को कोई जीवित पायलट मिल गया तो उसके दम पर ईरान बहुत कुछ कर सकता है और फिर अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका भी बहुत भीषण रिटेलिएट कर सकता है, बहुत भीषण हमले कर सकता है, जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल सकता है। तो कहने का मतलब, ये जो वॉर चल रही है इसने अचानक बहुत ही खतरनाक और भयानक मोड़ ले लिया है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार, कर्मा को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत का नाम लिए बिना या पाकिस्तान का नाम लिए बिना इस बात को बार बार कहते आए हैं कि बहुत ही नए और ब्यूटीफुल फाइटर जेट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मारकर गिराए गए हैं। कभी उन्होंने 4 फाइटर जेट कहे, कभी 5 कहे, 11-12 तक भी पहुंच गए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बड़े ही अहंकार के साथ इस बात को बार बार दोहराया
और हम सभी जानते हैं कि ऐसा वो भारत के ऊपर एक अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, बताया जा रहा है कि अमेरिका के टोटल 20 एयरक्राफ्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान शॉट डाउन किए गए हैं। बाकी के जो डिफेंस इक्विपमेंट शॉट डाउन किए गए वो अलग, और साथ ही अब तो पायलट की भी बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी इस स्थिति पर पूरी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही पायलट को लेकर कोई नई सूचना आती है, मैं आपको तत्काल दे दूंगा। बाकी आप सभी इस पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।